अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 9 है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर आप कैलकुलेटर है तो अपने पास ले आइए, नहीं है तो फिर भी अरेंज कर लें उसके बारे में। ईथन एक शख्स है, ईथन सॉरी ब्लैक पेन आ गया दोबारा हाथ में। ईथन है और फरहान है और माइकल हैं, ठीक है। इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं $427,000। इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, फरहान ने $671,000 और माइकल ने इन्वेस्ट किए हैं $305,000, ठीक है। इन्होंने ये पैसे इन्वेस्ट करके एक प्रॉपर्टी परचेज़ की और कहते हैं कि कुछ साल के बाद इन्होंने इस प्रॉपर्टी को जब बेचा तो उसकी कीमत बताई हुए। अच्छा, पहले प्रॉपर्टी परचेज़ कितने की है, ठीक है। इन सारी अमाउंट्स को मिलाकर उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ करी, तो यानी कि सारे अमाउंट्स ऐड होंगे, यानी कि 427 प्लस 671 प्लस 305, ये सारी अमाउंट ऐड हो गई। तो प्रॉपर्टी जो परचेज़ की है वो $1,403,000 की इन्होंने परचेज़ की थी, ठीक है। इतने की इन्होंने परचेज़ करी, फिर इसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। प्रॉपर्टी सोल्ड। प्रॉपर्टी कितने की सोल्ड की इन्होंने? वो सोल्ड की इन्होंने 1897 की प्रॉपर्टी इन्होंने सोल्ड कर दी। तो कितना प्रॉफिट इन्होंने कमाया? प्रॉफिट अर्न, पहले प्रॉफिट अर्न भी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट अर्न कितना आया इनके पास? -$1,897,000 $494 का इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। ये चीज़ थी बिल्कुल स्टार्ट की, बेसिक्स की। ये सबसे पहले ये होनी थी, इसके बाद बाकी सारी चीज़ें जाएंगी। अब इन लोगों का निकाल लेते हैं रेशो। रेशो निकालने का तरीका क्या है देखें। तीनों के पास 000 है, तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कट जाएंगे। ईथन, फरहान और माइकल, ठीक है। 427 000 कट गए, 671 ये 000 भी कट गए और 305 ये 000 भी कट गए। स्टूडेंट्स, अब आप और हम दोनों यहाँ पर फंस जाएंगे। एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं, 470, 671 और 305। अगर आपने इस बुक का D1 का पहला चैप्टर यानी कि HCF और LCM वाला, मुझे याद नहीं उस चैप्टर का नाम क्या है, वो किया है, तो मैं आपको वहाँ राग़िब दिलाना चाहता हूँ, वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ कि मुझे HCF चाहिए। मुझे इन तमाम नंबर्स का HCF चाहिए, कि ऐसा नंबर चाहिए जिससे तमाम डिवाइड हो रहे हों। देखें, हमारे पास किसी भी नंबर का HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं कि आपने प्राइम फैक्टर्स की मदद से उन तमाम नंबर्स को सॉल्व करना। मेरे पास है 470, 671, 305। मैं अब आपको बताता हूँ कि हम फंसेंगे कहाँ पर, ठीक है। मैं अपने कैलकुलेटर को यहाँ पर ले आऊँ। 671, ठीक है। 671 ट्राई करते हैं पहले। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 3 से, 2 से तो जाएगा नहीं सॉल्व हो रहा। 4 से भी नहीं डिवाइड कर सकते, 5 से भी नहीं डिवाइड करेंगे। 7 से ट्राई करते हैं, 7 से भी डिवाइड नहीं हुआ। हम सारे प्राइम नंबर्स लेंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है। 7 के बाद हम ट्राई करेंगे इसके साथ 11, शायद ये 11 से हो जाए। 11 से हो गया, ये 11 से हो गया। 61। अब हम चेक करते हैं 470 के 470 11 से होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये वाला 11 से हो गया, ये चेक करते हैं। 470 11 से नहीं होगा ऑब्वियसली, यानी कि हम 11 नहीं ले सकते, ठीक है। अब दोबारा 671 पर आते हैं। 671 11 से आगे चलते हैं, ठीक है। 671 के बाद 13 आएगा हमारा प्राइम नंबर, ये 13 से भी सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं 14, 15, 16, 17। 17 से भी नहीं हुआ। 18, 19 से भी नहीं हुआ। 21, 22, 23 से ट्राई करते हैं, 23 से भी नहीं हुआ। 24, 25, 26, 27, 28, 29 से ट्राई करते हैं, नहीं हुआ। 31 प्राइम नंबर है, नहीं हो रहा। 37 प्राइम नंबर है, नहीं हुआ। 41 प्राइम नंबर है, नहीं हो रहा। 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, 47 से भी नहीं हुआ। 51 नहीं, 51 प्राइम नंबर नहीं है, 51 3 से जाता है। 53 प्राइम नंबर है, नहीं हुआ। 57 भी हो जाता है। 59 प्राइम नंबर है, नहीं हुआ। 61 ट्राई करते हैं, ओके ये 61 से हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे पहले जब इसको 11 से डिवाइड किया था तो 61 आया था, ठीक है। अब 305 को और बाकी को भी 61 से 61 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 470 को भी डिवाइड करते हैं 61 से, 11 से
नहीं, 11 से किया था तो नहीं हो रहा था ना, तो फिर ये किस नंबर से जाएगा? कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे सारे नंबर डिवाइड हों। तो 427 है ये, सॉरी नंबर उतारने में गलती हो गई। दिस इज़ 427, 427, 470 नहीं था, 427 था। अच्छा, 427 डिवाइड बाय 61, दैट्स इट, हो गया। अब इसको भी ट्राई करते हैं 305 को। 305 डिवाइड बाय 61, ओके, हो गया जी। तो दिस ऑल नंबर डिवाइड बाय 61, इन सब को डिवाइड करवा दें 61 से। 61 वो प्राइम नंबर था जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हुए। जब इसको 61 से डिवाइड करवाया तो ये आपका बना है, अल्लाह भला करे, किधर गया कैलकुलेटर, ओके 7, यहाँ आया है 7, और फरहान का रेशो आया है 11, और माइकल का रेशो आया है 5, ठीक है। अब इन्होंने कहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईच रिसीव्ड, ठीक है। इनका रेशो था 7, मिस्टर ईथन का रेशो 7 था, फरहान का रेशो 11 है, ठीक है, और माइकल का रेशो 5 है, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट कितना अर्न हुआ था? 494,000, ठीक है, 494,000 सबसे मल्टीप्लाई कराएं, 494,000 मल्टीप्लाई बाय 494,000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो होता है हमेशा। इन सब को प्लस कर दें, 7 और 11 हो गया 18, 19, 20, 21, 22, 23, दिस इज़ 23। इन सब को 23 से डिवाइड कर दें। पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, फिर भी लेट्स सी कि 494 सॉल्व होता है कि 23 से कि नहीं। 494,000 डिवाइड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 7, मैंने कोई गलती की है सवाल में? सब कुछ तो सही था। 427,000 प्लस मैंने शायद कहीं कोई गड़बड़ कर दी है क्योंकि आंसर नहीं मैच हो रहे हैं। 1403 माइनस प्रॉपर्टी कितने की बेची है? 189,7500, ओके, 494,500, दिस इज़ 500, ओके, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। ये 494,500 था, तो यहाँ पर भी 494,500 लेंगे, ठीक है। अब इसको 23 से डिवाइड करवा के चेक करते हैं कि 23 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 494,500 डिवाइड बाय 23, ओके, 21,500 आ रहा है। 21,500, 11 मल्टीप्लाई बाय 21,500 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 21,500, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 7, 150 डॉलर। ईथन को इतने पैसे मिले और 11 से मल्टीप्लाई करवाया तो डॉलर 236,500। फरहान को इतने पैसे मिले और मल्टीप्लाई करवा दें 5 से, सो दिस इज़ डॉलर 107,500। ये ईथन के पैसे हैं, ये फरहान के और ये माइकल के। सो बस दिस इज़ इट, इसके साथ ये सवाल ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ कैलकुलेशंस के अंदर मेरे से मिस्टेक हुई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप भी कैलकुलेटर का मैंने कहा था इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।